अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू स्टूडेंट। तो जो आज का हमारा लेक्चर है वो भी IUPAC से ही रिलेटेड है। जैसे कि मैंने आपको नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन मैंने समझाया था आपको, और इन डिटेल समझाया था। अगर आपको वो समझ में आ चुका है तो अल्कीन और अल्काइन के जो IUPAC हैं वो आपको इजीली तौर पर समझ में आ जाएंगे। तो इससे फ़र्क ये है कि जो अल्केन में, जैसे कि मैंने बात की, अल्केन हैज़ अ सैचुरेटेड कंपाउंड विद द कम्बिनेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड, वहाँ पे भी जो रूल अप्लाई होता है और अल्कीन में और अल्काइन में जो रूल अप्लाई होते हैं सेम होते हैं। फ़र्क होता है सिर्फ़ और सिर्फ बॉन्ड का। अल्केन्स में जो है जो बॉन्डिंग होती है वो होती है सिंगल की, अल्कीन्स में जो बॉन्डिंग होती है डबल की, और अल्काइन में जो है ट्रिपल बॉन्ड अप्लाई होता है। तो रूल वही है, ठीक है, सिर्फ बॉन्डिंग का फ़र्क होता है। अल्कीन को ज़ाहिर करते हैं डबल बॉन्ड से, ठीक है, और इसका जो प्रीफिक्स होता है, इनका जो नाम होते हैं हम रखते हैं जब भी आखिर में ईन से ज़ाहिर होते हैं। ये इनके जो प्रीफिक्स होंगे वो ईन से ज़ाहिर होगा। अल्केन में एन होता है, अल्कीन में ईन होगा, ठीक है। उसी तरीके से जो पहला रूल होगा, जैसे अल्केन में था, पहले हम क्या करते हैं, जो लॉन्गेस्ट चेन होता है ब्रांच या लीनियर चेन, इन दोनों में से सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, जैसे कि हम अल्केन में करते थे। फ़र्क ये है सिर्फ़ और सिर्फ डबल बॉन्ड का। जैसे सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम विच मस्ट इंक्लूड बोथ कार्बन एटम कंटेनिंग डबल बॉन्ड। जाहिर सी बात है, एक डबल बॉन्ड कैसे बनेगा, दो कार्बन के दरमियान ही जो है बॉन्डिंग बनती है। अब यहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग होगी, डबल बॉन्डिंग। अब दूसरा क्या है, दूसरा ये रूल होगा कि हमें क्या करना है, सिंपल, जब हमने काउंटिंग कर ली, ठीक है, अब लॉन्गेस्ट चेन हमें पता चल गया कौन सा है, अब हमें नंबरिंग करनी है। हम नंबरिंग कैसे करेंगे, जहाँ से डबल बॉन्ड करीब हो हमें क्या करना है, वहाँ से नंबरिंग शुरू करनी है। हम पहले क्या करते थे, जहाँ से मिथाइल ग्रुप जो है करीब होता था ना अल्केन में, हम वहाँ से नंबरिंग शुरू करते थे। यहाँ पे कुछ डिफरेंट है। यहाँ पे क्या है कि जब आप देखते हो जहाँ से डबल बॉन्ड करीब होगा आपको क्या करना है, वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो डबल बॉन्ड इस कार्बन के पास है, यहाँ पे नहीं है, तो क्या करना है, हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, 1 2 3 4। तो ये नंबरिंग हो गई, ठीक है। अब इसका नाम क्या रखेंगे हम, सबसे पहले क्या करना है हमें, मिथाइल ग्रुप कौन से कार्बन पर है, तीसरे कार्बन पर। तीसरे कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है, राइट, तो क्या होगा ये 3 मिथाइल, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और भी बात है, अगर आप चाहते हो, क्योंकि IUPAC जो नेम होते हैं स्टूडेंट मुख्तलिफ भी रखते हैं ना, सिर्फ ये नहीं होता कि कांस्टेंट एक ही नाम हो। अब जैसे कि इसका जो नाम है आप मैं बता दूं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे क्या लिखा है, 3 मिथाइल ब्यूटीन ना। अब यहाँ पे ये 1 पर है इसीलिए ब्यूटीन लिखा है, ये 1 को शो नहीं करते। लेकिन अगर आप 1 को शो करना चाहते हो तो आप ये भी लिख सकते हो, जैसे कि 1, ये 1 लिखा, ठीक है। अब मैंने जैसे कि आपको कहा ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को किससे ज़ाहिर करते हैं, अल्कीन से ना, ईन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड को ज़ाहिर करता है। ईन्स किसको ज़ाहिर करता है, डबल बॉन्ड को। आप सिंपल लिख भी सकते हो, 1 ईन हो गया, ठीक है, 1 ईन, थ्री मिथाइल। अब क्या है ये, 1 2 3 4 ब्यूटीन। अब देखो ये इतना लंबा हो गया। अब इतना लंबा तो नहीं कर सकते आप, इसे आप शॉर्ट भी कर सकते हो, इसका दूसरा नाम भी हो सकता है, जैसे कि 3 मिथाइल हुआ ना, आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 ब्यूटीन 3 मिथाइल। ये हो गया, ठीक है। ये यानी कोई फ़िक्स नहीं है कि ज़रूरी है जो किताब में है फिक्स्ड है। आप चेंज भी कर सकते हो, बस पोजीशन आपने चेंज कर दिया, ठीक है। आप इसको आगे इसको पीछे भी कर सकते हो, कोई ये कांस्टेंट नहीं है। अब
स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं हम, जैसे कि आपको यहाँ पे भी ये एक और चेन दिया गया, ये चेन है। अब इसको सबसे पहले आप क्या करोगे, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करोगे, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन जैसे अगर पहले हम गिनेंगे कितने कार्बन है और कौन सा बड़ा है, 1 2 3 4 5 6 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से भी 6 है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से भी 6। अब ये तो लॉन्गेस्ट चेन पता चल गया भाई, तीनों जगहों से 6 हैं। अब हमें क्या करना है, सेलेक्ट करनी पोजीशन। पोजीशन कहाँ से सेलेक्ट करेंगे, जहाँ से डबल बॉन्ड हो। डबल बॉन्ड यहाँ से है, ठीक है, तो यहाँ से हमें नंबरिंग शुरू करनी है, 1 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है। अब मीथाइल ग्रुप कौन से कार्बन पर है, मीथाइल ग्रुप कौन से कार्बन पर है, 1 2 3, ये तीसरे कार्बन पर ये ना, लेकिन ये मीथाइल नहीं है, ये क्या है, ईथाइल है, ठीक है। ईथाइल क्यों है, क्योंकि 2 कार्बन है, ये CH3 CH2, तो क्या लिखेंगे हम, 3 ईथाइल 1 2 3 4 5 6, क्या है, हेक्सीन, ठीक है, 3 ईथाइल हेक्सीन, क्योंकि 6 है, 6 को हम क्या कहते हैं, हेक्स कहते हैं। और हमारा ये जो हम अल्कीन कर रहे हैं इसीलिए हमने ईन लगाया है, क्योंकि डबल बॉन्ड है। अब तीसरी बात अगर हम करें, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे भी सेम बात है, सेम है। अब क्या करना है, अगर डबल बॉन्ड, फॉर एग्ज़ाम्पल डबल बॉन्ड चेंज हो जाए, अपनी जगह को चेंज कर दे, अपनी जगह को अगर चेंज कर दे तो जो है कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने आपको पहले समझाया, ये रहा, डबल बॉन्ड इन द कंपाउंड इज़ इंडिकेटेड बाय चेंजिंग द सफिक्स एन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन बाय ईन, ठीक है ना। मैंने पहले आपको समझा दिया, अल्केन में हम क्या करते थे, सफिक्स एन लगाते थे, और अल्कीन में हम क्या करेंगे, ईन लगाएंगे। और जो पोजीशन होगा डबल बॉन्ड का चेन में उसे भी मेंशन करेंगे, जैसे जहाँ पे पोजीशन है। पहले आपको क्या किया था, पहले आपको डायरेक्ट जहाँ पे मीथाइल ग्रुप था, ठीक है, डायरेक्ट आपको मेंशन किया गया ना। अब क्या कह रहे हैं कि आपको डबल बॉन्ड भी मेंशन करना है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया है, ये रहा, ठीक है। अब करना क्या है, देखो ये एक स्ट्रेट चेन है, ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 का, यानी कि पेंटीन का एक स्ट्रेट चेन है। लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड कहाँ पे है, डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन पे है ना, तो हम क्या करेंगे, हमें ये पता चल गया कि हम पोजीशन कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पे करीब है। लेकिन डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पर है, 2 पर है ना, तो 2 लिख लिया आपने, 1 2 3 4 5, 5 है तो पेंटीन, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पे देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड कहाँ पे, पहले कार्बन पर है, तो ये तो माना गया कि लॉन्गेस्ट चेन यहाँ से स्ट्रेट चेन में 5 है, ठीक है। अब करना क्या है आपको, ईथाइल ग्रुप कहाँ पे है, कौन से कार्बन पर है, इस तीसरे पर है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया आपने, 3 ईथाइल, और अच्छा आपको ज़रूरी है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है ना मेंशन करना पड़ेगा। देखो ना, ई है ना, ई पहले आ रहा है ना पी से, इसीलिए यहाँ पे क्या किया, ईथाइल रखा गया, और पी बाद में आ रहा है, इसीलिए जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है उसे बाद में लिखी गई, ठीक है। ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको। तो 3 ईथाइल तीसरे कार्बन पर ईथाइल ग्रुप है, और जो डबल बॉन्ड है वो कौन से कार्बन पर है, पहले कार्बन पर है 1, और ये कितने हैं कार्बन, 5 है, पेंटीन। सो स्टूडेंट यहाँ तक ये तो समझ में आ गया। अब चौथा जो आपका रूल है, जो कि ये लास्ट रूल है इसका, और इसमें भी 2 एग्जाम्पल है। अगर डबल बॉन्ड 1 से ज़्यादा हो गए तो क्या करोगे आप, उसी तरीके से आपको करना है जैसे पहले करते थे, ठीक है। जब 1 से ज़्यादा मीथाइल थे तो हम क्या करते थे, अगर 2 होते थे तो डाई लगाते थे, 3 होते थे तो ट्राई लगाते थे, 4 होते थे तो टेट्रा लगाते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, बॉन्डिंग की बात हो रही है। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर बॉन्डिंग 1 से ज़्यादा हो तो क्या करोगे, देखो 1 2 3 4 5 है, ये तो हो गया लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। जहाँ से डबल बॉन्ड करीब है, देखो यहाँ से भी करीब है, यहाँ से भी, अब यहाँ से तो करीब नहीं है, यहाँ से क्योंकि ये दूसरे कार्बन पर है, यहाँ पे पहले कार्बन पर है, तो आप यहाँ से क्या करोगे, काउंटिंग शुरू करोगे। अब देखोगे कि भाई बॉन्डिंग जो है, बॉन्ड कौन कौन से कार्बन पर है, एक तो पहले कार्बन पर है, 1 2 3, एक चौथे कार्बन पर है, तो 1 4, और कितने कार्बन है, 6 हैं, हेक्सा, ये तो पता चल गया। अब कितने कार्बन है ये, 1 2, 2 को क्या कहते हैं, डाई, सही है, डाई, और बाकी जो आपका आप क्या कर रहे हो, अल्कीन कर रहे हो ना, तो ईन, 1 4 हेक्सा डाई ईन, ठीक है, 1 4 हेक्सा डाई ईन। ये आपको समझ में आ गया स्टूडेंट। इसी तरीके से ये देखो एक और एग्जांपल है आपके सामने, जिसमें आपको बताया जा रहा है, ये मुख्तलिफ एग्जांपल है, ठीक है, ये मुख्तलिफ एग्जांपल है, ये रहा,
अब यहाँ पे देखो स्ट्रेट चेन में सबसे पहले काउंट करने हैं आपको 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 स्ट्रेट में ही 5 है, ठीक है। अगर आप ब्रांच में करोगे तो 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ से, और 1 2 3 4 यहाँ से हो गया। राइट से और लेफ़्ट से 4 है, और यहाँ से ये आपके राइट से 5 है और यहाँ से 3 है। अब देखो एक जो आपका ब्रांच चेन है, इन दोनों, ये एक ब्रांच चेन और बाकी आपका जो स्ट्रेट चेन है वो तो काउंटिंग सेम लगा रही है, लेकिन मैंने आपको कहा आपको नंबरिंग कहाँ से देनी है। नंबरिंग वहाँ से देनी होगी जहाँ से डबल बॉन्ड करीब हो। देखो डबल बॉन्ड यहाँ से करीब है, 1 2 3, यहाँ से करीब नहीं है, दूर है। यहाँ से 1 2, यहाँ से करीब है, 1 2 3, यहाँ से दूर है। तो आपको क्या करना है, राइट साइड से नंबरिंग देनी होगी, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब क्या करना है आपको, उसी तरीके से शुरू करना है आपको। जो मीथाइल ग्रुप है, जो मीथाइल ग्रुप है कौन से कार्बन पर है, एक तीसरे और एक चौथे, एक तीसरे और एक चौथे। तो आपने क्या किया, 3 4 तो लिख लिया। कितने मीथाइल हैं ये, डाई मीथाइल, कितने हैं, डाई मीथाइल। और उसके बाद जो डबल बॉन्ड है वो कौन से कार्बन पर है, 2, ठीक है। और कितने कार्बन है ये, 5, पेंटीन, ठीक है, पेंटीन, 3 4 डाई मीथाइल 2 पेंटीन। अब ये आप खुद सॉल्व करो, ये बहुत आसान है। इसमें डबल बॉन्ड 2 हैं, आपको क्या करना है जो मैंने पहले समझा दिया है आपको, ठीक है, कि क्या करोगे, ये भी आसान है। अब बात करते हैं अल्काइन की। स्टूडेंट अल्काइन भी सेम है, इसमें भी आपको पहले क्या करना है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। अगर आपको एक समझ में आ गया ना तो आपको तीनों समझ में आ जाएंगे। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिया, 5 है, ठीक है। और जहाँ से जो ट्रिपल बॉन्ड है, अच्छा अल्काइन को कौन से बॉन्ड से ज़ाहिर करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड से, ठीक है। अल्कीन को डबल बॉन्ड से ज़ाहिर करेंगे, अल्काइन को ट्रिपल बॉन्ड से ज़ाहिर करेंगे। इसी तरीके से जहाँ से करीब होगा ट्रिपल बॉन्ड वहाँ से आप नंबरिंग दोगे, ठीक है। तो नाम क्या रखा आपने, दूसरे कार्बन पर है ना ट्रिपल बॉन्ड, तो 2 पेंट, और यहाँ पे आप क्या नाम दोगे, आइन है तो पेंटाइन, सही है। इसके बाद जब आप देखोगे ये तो हो गया, ठीक है। इसी के जैसा यहाँ पे भी है, द पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड इज इंडिकेटेड बाय नंबर ऑफ दैट कार्बन एटम विच हैज़ लोअर नंबर। भाई जो ट्रिपल बॉन्ड की जो पोजीशन है जहाँ से करीब होगी वहाँ से आपको नंबरिंग देनी होगी। और इसी तरीके से ट्रिपल बॉन्ड को जो है ना हम सफिक्स क्या लगाएंगे, आइन, ठीक है। यहाँ पे भी यही लिखा है, देखो यहाँ पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड 1 पर है तो ये 1 ब्यूटाइन, और यहाँ पे 2 पर है तो 2 पेंटाइन। इसके बाद लिखा है कि अगर ट्रिपल बॉन्ड 1 से ज़्यादा हो तो क्या करोगे, जिस कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है और जितने भी हैं, जैसे कि पहले कार्बन पर है यहाँ पे और यहाँ पे तीसरे कार्बन पर है, तो मेंशन क्या करोगे, पहले पोजीशन आप मेंशन करोगे, 1 3 मेंशन किया आपने, ठीक है। उसके बाद कितने कार्बन है, 5, तो पेंटा, और कितने ट्रिपल बॉन्ड है, 2 हैं तो पेंटा डाई आइन, सही है स्टूडेंट। इसके बाद यहाँ पे आओगे आपने सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट किया आपने, फिर आप नंबरिंग देखोगे, ठीक है, जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड करीब हो, फिर उसके बाद आपको नाम देना है। देखो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप कौन से कार्बन पर है, तीसरे, 3 मिथाइल, ये हो गया। अब इसके बाद बॉन्डिंग की पोजीशन की बारी है, एक पहले पर है और एक चौथे पर है, ठीक है। और इसके बाद कितने हैं कार्बन, हेक्सा, ठीक है। और कितने डबल बॉन्ड है, देखो तादाद भी आपको तो पता करनी है ना, क्योंकि आपने पोजीशनिंग दी है तो आपको तादाद भी लाजमी है लिखनी। 2 हैं तो डाई, और ट्रिपल को हम किससे, कौन से सफिक्स से ज़ाहिर करते हैं, आइन, डाई आइन। इसके बाद तो ये आपका जो छठा जो रूल है ये भी सेम है स्टूडेंट। इसमें भी सिंपल ये आपको एग्जांपल दिए गए हैं, ठीक है। जहाँ से अगर अब यहाँ से देखो, यहाँ से भी करीब है और यहाँ से भी करीब है, ठीक है। अगर ऐसा सिचुएशन आया भाई डबल बॉन्ड जो है ना दोनों सेम है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब आपकी मर्ज़ी है, आप लेफ़्ट साइड से नंबरिंग करो या राइट साइड से, पोजीशन तो सेम है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, ट्रिपल बॉन्ड कौन से कार्बन पर है, दूसरे कार्बन पर है, और कितने कार्बन है, 4 है तो 4 को क्या कहते हैं, ब्यूट, ठीक है। और आपका सफिक्स कौन सा है, आइन, तो ब्यूटाइन। इसी तरीके से यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप तीसरे और चौथे कार्बन पर है, 3 4, कितने मिथाइल हैं, 2 हैं तो डाई मिथाइल। और आपका जो ट्रिपल बॉन्ड है कौन से कार्बन पर है, पहले कार्बन पर है 1, और कितने हैं कार्बन, 5, पेंटाइन, सही है। अब स्टूडेंट इसी तरीके से अगर अब ये एक अलग रूल है,
कि ये कहा गया एक कंपाउंड है, उसके अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो, तो क्या करोगे? उसमें भी कोई टेंशन की बात नहीं है। जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूल में, तो क्या करेंगे हम? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? ये एक पूरी आपको मॉलिक्यूल दी गई है, एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक कंपाउंड दिया गया आपको। आपको क्या करना है? सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। 1 2 3 4 5, ये पहले से सेम है, ठीक है, तो इसमें तो कोई डिफ़िकल्ट होने की बात नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। अब सेलेक्ट करना है नंबरिंग। नंबरिंग आपको वहाँ से देनी होगी जहाँ से डबल बॉन्ड करीब होगा स्टूडेंट, ठीक है। डबल बॉन्ड जहाँ से करीब होगा आपको वहाँ से नंबरिंग देनी है। डबल बॉन्ड कहाँ से करीब है? ये रहा, यहाँ से करीब है, तो आपको क्या करना है? यहाँ से आपको नंबरिंग देनी होगी 1 2 3 4 5। अब क्या करना है? आपको नाम देना है। अब सबसे पहले क्या करना है? डबल बॉन्ड का नाम देना होगा आपको, ठीक है। कौन सी पोजीशन पर है ये? पहले, ठीक है, 1 और कितने कार्बन है? पेंट, ठीक है, 1 पेंटीन, और जो ट्रिपल बॉन्ड है कौन से कार्बन पर है? चौथे 4 आइन, सही है। इसके बाद ये जो दूसरा आपका कंपाउंड दिया गया है, इसमें देखो कहाँ से ट्रिपल बॉन्ड करीब है? दूसरे यहाँ से, ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ से भी है ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन ये आपको क्या करना है? डबल बॉन्ड के मुताबिक नंबरिंग देनी होगी। तो 2 साथ को क्या कहते हैं? हेप्ट ना, 2 हेप्टीन एंड 5 आइन, सही है। अब स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं हम। ये आपका जो नेक्स्ट केस है, ये आपको दिया गया है, कहा है अगर फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ चेन कंटेनिंग बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड एट द डिफरेंट पोजीशन, देन नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम द एंड वेयर डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज नियरेस्ट। अब ये कहा गया है कि अगर फॉर एग्जांपल ऐसा केस हुआ कि दोनों डबल और ट्रिपल बॉन्ड मुख्तलिफ पोजीशन में हुए, मुख्तलिफ पोजीशन में, ठीक है, तो आपको नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है? जहाँ से डबल या ट्रिपल बॉन्ड नियरेस्ट हो। जैसे ये मैंने पहले भी आपको कहा, यहाँ पे तो डबल बॉन्ड की बात हो रही थी ना। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या लिखा गया आपको? सबसे पहले ये तो हेक्सेन है ना, हेक्सेन 6 है कार्बन, और आपको करना क्या है? करना यही होगा सिंपल कि जहाँ से डबल बॉन्ड कहाँ है? चौथे कार्बन पर है, तो और ये कितने कार्बन है? 6 हैं, 4 हेक्सेन पहला, और यहाँ पे क्या है? ट्रिपल। पहले आप क्या करते थे कि ट्रिपल बॉन्ड जहाँ से करीब होता था ना, हम वहाँ से नंबरिंग देते थे ना। अब यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड करीब होता था, हम वहाँ से करते थे। अब यहाँ पे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड करीब है, तो आपको क्या करना है? यहाँ से देना। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे एक और बात है, देखो यहाँ पे लिखा क्या था? पहला रूल, व्हेन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड बोथ आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल एट इक्वल पोजिशन, ठीक है। देखो 1 2, सही है, यानी ये क्या है? ये पहला और ये भी पहला। यहाँ पे अलग रूल है, यहाँ अलग है। यहाँ कह रहे हैं दोनों सेम पोजीशन में हो, डबल और ट्रिपल, तो हम क्या करते हैं? प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को देते हैं। यहाँ पे क्या है? दोनों अलग अलग पोजीशन पे। यहाँ पे पहले पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पे देखो कौन सी पोजीशन पे? 4th में ना। यहाँ से अगर देखो तो दूसरे पे, यहाँ पे पहले पे। अब समझ में आ रही है बात स्टूडेंट? इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। इसी तरीके से आपको क्या करना है? फिर नाम देना है 4 हेक्सेन 1 आइन। इसी तरीके से यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या है? ये 1 पर है, ठीक है, 1 पर है, और यहाँ पे क्या है? 1 2। तो ये क्या हुआ? ये अलग अलग है ना, अलग अलग है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड करीब है, तो आप क्या करोगे? वहाँ आपको प्रेफरेंस देखो, आपको करना क्या है? डबल और ट्रिपल बॉन्ड अगर दोनों सेम पोजीशन पर है तो आपको डबल को पहले प्रेफर देना है, और अगर दोनों डिफरेंट पोजीशन पर है और वहाँ पे फिर आपको क्या करना है? जो बॉन्ड करीब हो कार्बन के, जो बॉन्ड करीब हो, आपको क्या करना है? वहाँ से नंबरिंग देनी। जैसे यहाँ पे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड करीब है, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड है, तो उसने वहीं से नंबरिंग स्टार्ट किया, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है? 1 हेक्सेन 4 आइन। सो स्टूडेंट, ये था आपका आज का लेक्चर, जो कि अल्कीन अल्काइन की बेस पर था, और इंशाअल्लाह ताला कुछ और भी IUPAC हैं जो कि इंशाअल्लाह ताला मैं आपको वक्तन प वक्तन इंशाअल्लाह ताला समझाऊंगा। तो अगर आपको ये मेरा लेक्चर समझ में आ गया है तो मेरा जो चैनल है जिसका नाम है एजुकेशन टॉक,
EDU टॉक इसका नाम है, उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर इस लेक्चर के मुतालिक आपको कुछ सवालात हैं, ठीक है, तो आप ज़रूर पूछिए कमेंट सेक्शन में। और एक मरतबा फिर से नहीं भूलिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करें, ताकि जो बच्चे हैं जिनको जो है ना समझ में नहीं आ रहे IUPAC वगैरह, तो उन पर जो है आप सेंड कर दें, एक सदका जारिया भी होगा आपके लिए। सो इसी तरीके से मुझे इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।